अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने अपनी पोएम नंबर 5 स्टार्ट की थी, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने एक स्टैंज़ा की ट्रांसलेशन पढ़ी थी, आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दफ़ा कि आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ, हम इसके पोइट के बारे में थोड़ा सा दोबारा से वही पढ़ लेते हैं और थीम भी पढ़ लेते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रिवाइज़ हो जाएं। फिर इससे आगे हम स्टैंज़ा नंबर 2 की ट्रांसलेशन करेंगे। हमने जॉन स्टॉल्सवर्दी के बारे में पढ़ा था कि ही इज़ बोर्न इन 1935। ही इज़ एन इंग्लिश पोइट, एडिटर एंड क्रिटिक, फॉर्मली द पोइट्री एडिटर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। हिज पोइट्री इज़ अबाउट कॉमन मैन एंड वॉर। ये उसकी पोइट्री के मेन थीम्स होते हैं, ठीक है। जब हम अपने पोएम की बात करते हैं तो हमने इसका जो थीम है वो कल डिस्कस किया था, तो वो दोबारा से एक दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम। द पोइट इज़ डिस्कसिंग दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स लाइक वॉर, मिजरी, bloodshed and poverty. Such problems can limit man's ability to enjoy life and bring him aesthetic death. The poet is telling us that all the problems have failed to crush man's love of nature. Our children are a beacon of light in the dark world. The children are least bothered by such things. They are driving pleasure out of small things. They are leading their lives forgetting all about the problems. The poet encourages us to face all difficulties and problems of life with courage and smiling face. ये तो हमारी पोएम का थीम था। अब नेक्स्ट बात करें, स्टैंज़ा नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम स्टैंज़ा नंबर 1 का थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, ताकि इसमें लिंक बन जाए कि अगर किसी बच्चे की कोई चीज़ कल मिस हुई है तो उसको थोड़ा सा पता चल जाए। स्टैंज़ा नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि ये पोएम जो है, ये स्टार्ट जब होती है तो इसमें एक नाउमीदी सी नज़र आती है, होपलेसनेस है, ठीक है, बेबसी ज़ाहिर होती है। पोएट ने जब पोएम शुरू की है तो उसने इस तरह से शुरू की थी कि इस तरह एक गली है जहाँ पे फ्रूट सेल हो रहे हैं, फ्रूट बेचे जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे फ्रूट स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पे एक लालटेन है जो कि जल रही है, वहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स भी हैं, लेकिन ड्यू ड्रॉप्स उस डार्कनेस की वजह से डार्क नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे फलों की दुकान है, स्टॉल लगा हुआ है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। वहाँ पे उसने कहा था खरबूजा, अमरूद और संतरे वगैरह पड़े हुए हैं। वो कहता है कि वहाँ पर फ्रूट के जो हैं वो ढेर लगे हुए हैं और वो तोप के गोलों की तरह लग रहे हैं। वो अंदर से शोक रंगों के नज़र आ रहे हैं, मतलब के पके हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था। इससे आगे स्टैंज़ा नंबर 2 आज हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि आगे पोएम को किधर लेके जा रहा है। डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड। स्याह फाम बच्चे सिक्के खर्च करने के लिए आते हैं। एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, और वो दाखिल होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं? लैंटर्न ऑर्बिट। लैंटर्न ऑर्बिट, लैंटर्न तो आपको पता है लालटेन को कहते हैं, ऑर्बिट उसका अहाता, उसकी रेंज। ऑर्बिट होता है रेंज किसी चीज़ की, उसका अहाता, दायरा। के बच्चे जो हैं लालटेन की रोशनी के दायरे में दाखिल होते हैं, उसके अहाते में दाखिल होते हैं। थोड़े से पैसे हैं उनके पास और वो फ्रूट ख़रीदने आए हैं, ठीक है। मेलन, गुआवा, मैंड्रीन, फिर वो उन्हीं फ्रूट्स के नाम है खरबूजा, अमरूद और संतरा वगैरह, ठीक है। द मून कम्पैक्टेड, जो चाँद है वो कम्पैक्ट होता है। कम्पैक्ट मतलब घट जाता है, स्क्वीज़, वो घट जाता है। टू अ रिंड, एक छिलके की तरह से हो जाता है, थिंक लेयर बन जाती है, थिन लेयर बन जाती है उसकी। रिंड होता है थिन लेयर, पील ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के छिलके की तरह से वो हो जाता है। वो कहता है कि वो फल इतने दिलकश दिखाई दे रहे होते हैं कि चाँद, ऐसा लगता है कि चाँद घट कर इनके छिलके में समा गया हो, ठीक है। सिंबॉलिकली इसको यूज़ कर रहा है पोएट यहाँ पे। वो कहता है कि फल इतने दिलकश लग रहे हैं कि जैसे चाँद घट कर इनके छिलके में समा गया हो। द सन इन पिटीड स्किन, वो कहता है कि सूरज ऐसे है जैसे इनके पिटेड स्किन, पिटेड होता है स्पॉटेड, जिस पे निशान हों, जिस पे मसाम बने हुए हों, पोर्स जिनको हम कहते हैं, कि सूरज इनके मसामदार छिलके में उतर आया हो। पिटेड होता है स्पॉटेड, किसी चीज़ के निशान होना, पोर्स होना। हमें पता है कि फ्रूट के छिलकों पर भी पोर्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी पे पोर्स होते हैं। तो वो कहता है कि सूरज भी ऐसे दिख रहा है जैसे कि वो इसमें उतर आया हो, ठीक है। नेक्स्ट
आपके सामने इसी स्टैंजा के सिनोनिम शो हो रहे हैं जो कि अभी मैंने आपको बोले भी हैं, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है और नोट भी करना है। अब इसे नेक्स्ट वेरी स्टैंजा पे जाते हैं हम। स्टैंजा नंबर 3 है हमारा, और स्टैंजा नंबर 3 जो है फुल ऑफ लाइफ है। ठीक है, जो नाउमीदी है पहले स्टैंजा में नज़र आई, दूसरे में ज़रा कम हुई और तीसरे में जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो शायर कहता है इसमें दे टेक इट, उन्होंने ये लिए, टेक इट वो फल लेते हैं। कौन? दे कौन हैं? वही जो डार्क चिल्ड्रन वहाँ पर आए थे, वो जो स्याह फाम बच्चे आए थे उनकी बात हो रही है। दे टेक इट वो फल लेते हैं। ब्रेक इट ओपन इनको तोड़कर खोलते हैं। फिर क्या होता है इनको खोलने के बाद? लेट अ गोल्डन और सिल्वर फाउंटेन वेट, वो कहते हैं कि एक सुनहरे रंग का फव्वारा जो है वो उनमें से निकलता है। फव्वारा निकल कर क्या करता है? वेट कर देता है, गीला कर देता है। किस चीज़ का फव्वारा निकला होगा? जब हम फ्रूट तोड़ते हैं आपको पता है कि अगर राइप फ्रूट हो, पका हुआ फल हो, तो उसमें से जूस गिरता है। तो वो कहता है कि वो फल लेते हैं, तोड़कर खोलते हैं और एक सुनहरी फव्वारा है जो वहाँ से निकलता है उन फ्रूट्स में से, जो तर कर देता है। यहाँ पे वर्ड आया है फाउंटेन, तो फाउंटेन जो होता है वो स्ट्रीम के सेंस में यूज़ होता है, फव्वारा या चश्मा किसी चीज़ का। वेट होता है गीला हो जाना, मॉइस्चर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वो गीला कर देता है। किस चीज़ को गीला कर देता है? माउथ, उनके मुंह को, फिंगर्स उनकी उंगलियों को, चीक्स उनके गालों को, नोज़ उनकी नाक को, एंड चिन और उनकी ठोड़ी को। वो कहते हैं कि वो जो उसमें रस बहता है, उसका जूस बहता है, वो बच्चों के मुंह को, उंगलियों को, उनके गालों को, नाक और उनकी ठोड़ी को गीला कर देता है। रेडियंट वो चमकने लगते हैं। रेडियंट होता है ग्लोइंग, चमक, शाइन को कहते हैं। वो कहते हैं वो चमकने लगते हैं एज लैंटर्न्स, लालटेन की रोशनी में। अब जब बच्चे के मुंह पर वो जूस लगा हुआ है और वो लालटेन की तरफ देखते हैं तो वो शायर कहता है कि वो ऐसे चमक रहे होते हैं लालटेन की रोशनी से। दे फॉरगेट वो भूल जाते हैं। द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन उस तारीक गली को जिसमें मैं खड़ा हूँ। वो कहते हैं कि बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, उनके पास थोड़े से पैसे हैं, थोड़ा सा फ्रूट ख़रीदते हैं और वहीं पर उसको तोड़कर खाना शुरू कर देते हैं। मुंह पे भी लगाते हैं, हाथों पे भी लगाते हैं। जब बच्चे खाते हैं तो वो लालटेन की रोशनी में उनके चेहरे चमकते दमकते दिखाई देते हैं, खुशी और भी वाज़ेह हो जाती है। तो वो कहता है वो भूल जाते हैं कि उनके गिर्द क्या सैडनेस है, क्या सॉरोज़ हैं, क्या हार्डशिप्स हैं, क्या मिजरीज़ हैं। वो सारा कुछ भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वो उस तारीक गली में, वो उसको भी भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोइट ने वर्ड यूज़ किया है डार्क स्ट्रीट। डार्क स्ट्रीट यहाँ पे हम कहते हैं सिंबॉलिक सेंस में यूज़ हुआ है कि डार्क स्ट्रीट इस दुनिया को कहा गया है जहाँ पर खुशियाँ कम हैं और गम ज़्यादा हैं। लेकिन ये इंसान पर होता है कि वो अपने छोटे छोटे अमाल से खुशियाँ तलाश कर लेता है, छोटी छोटी एफ़र्ट से अपनी खुशियाँ तलाश कर लेता है। इंसान जितना कनात पसंद होता है उतना वो ज़्यादा खुश रहता है। ठीक है, ये हमारी पोएम थी। आज इसकी ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट की है। इसी स्टैंजा के आपके सामने जो सिनोनिम हैं वो भी शो हो रहे हैं। आपका होम टास्क बेटा यही है कि आपने दोनों स्टैंजास के जो हमने सिनोनिम किए हैं उनको आपने अच्छे से याद करना है और उनके फर्दर 2 और 3 सिनोनिम्स जो हैं वो तलाश करने हैं और अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। ठीक है, कल इसी पोएम की आगे हम ट्रांसलेशन करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो कल के लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।